हेलो बच्चों। आज देखिए बच्चों, दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। इसमें जो बोर्ड परीक्षा ने 2020 से लेके 2024 के बीच जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसमें आप देखिए कि इसको पढ़ने के लिए चैप्टर दो भागों में बटा है। पहला है वैद्युत विभव, दूसरा है वैद्युत धारिता। वैद्युत विभव में लगभग 10 सूत्र याद कर लीजिए। पहली हेडिंग आएगी कि वैद्युत विभव क्या है, तो आपको बोलना है एक कूलाम का परीक्षण आवेश अनंत से उठाना है और वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाना है। तो जो लाने में जो कार्य हुआ उसी कार्य को हम वैद्युत विभव कहते हैं। यानी एक कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। ऐसे विभवांतर होता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को, एक कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, ये विभवांतर कहलाता है। मात्रक हो जाएगा जूल बट्टे कुलाम, या इसी को न्यूटन मीटर बट्टे कुलाम, या इसी को बोल्ट बोला जा सकता है। जूल बट्टे कुलाम को बोल्ट बोलते हैं। राशि कौन सी? अदिश बीमा है भैया। ये बीमा वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू से निकालेंगे तो बीमा निकल आएगी। यम ये कार्य की बीमा होती है यम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और क्यू की हो जाएगी ए टी। तो यम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन आ जाए। अगला सूत्र तैयार कर लो। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो वी बराबर के क्यू अपान आर। यहाँ पर आवेश का चिन्ह सहित मान रखना है। वलय के अक्ष के अंदिश, तो वी बराबर के क्यू यक्स अपान अंडर रूल आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर। वैद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति के पी अपान आर स्क्वायर, निरक्षी स्थिति वी बराबर जीरो। वैद्युत स्थैतिकी कार्य डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डेल वी होता है। या कार्य की जगह हम गतिज ऊर्जा 1/2 एम वी स्क्वायर लिख दें, या वेग है भैया, यह डेल वी विभवांतर होता है। क्यू इंटू डेल वी उसी तरह हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव कारण अच्छी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो उस समय भैया यू बराबर माइनस पी कास थीटा होता है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर पी वन माइनस कास थीटा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो के क्यू वन क्यू टू अपान आर स्क्वायर। इनमें सभी में आवेश के चिन्ह सहित मान रखना है जहाँ पर भी मिले। विभव प्रवणता, तो दूरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। मात्र वोल्ट प्रति मीटर, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मात्र यही होता है। लास्ट हेडिंग रहेगी विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो दोनों आपस में सेम होते हैं। ई बराबर आता है माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। देखिए इसमें निगमन आपको देखिए, एक निगमन, दो, तीन, चार, पाँच, छः निगमन तैयार रखना है। तो ये निगमन तैयार कर लें। इसके बाद भैया आइए सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में भी 4-5 सूत्र तैयार करिए। जैसा कि पहला वैद्युत धारिता क्या है, तो कुल मिला के वैद्युत धारिता, धारिता में धारण करने की क्षमता, तो आवेश ग्रहण करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी चालक की, उसी को हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। सी बराबर क्यू अपान वी। अगर परिभाषा से यानी सूत्र से परिभाषा बनानी है तो आप लिख सकते हो किसी चालक को दिए गए आवेश, यानी अंश बोल दिए पिहार बोलिए, चालक के विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। मात्रक आ जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को बोलते हैं फैरेड। बीमा निकालोगे तो आवेश की बीमा 80, वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता, क्यू का बीमा 80 होता, तो ऊपर फिर से 80 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर टी माइनस टू कार की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। वैल्यू निकालो कुछ ऐसा नहीं मिल जाएगा। गोली चालक की धारिता सी बराबर 4πε0 इंटू आर होता है। चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर होती है। दो आवेशी चालकों को जोड़ने पर तीन चीज़ें पढ़ लेना। उभयनिष्ठ विभव, तो v बराबर सी वन वी वन प्लस सी टू बटे सी वन प्लस सी टू। स्थानांतरित आवेश डेल क्यू बराबर सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू बटे सी वन प्लस सी टू। ऊर्जा हानि डेल यू बराबर हाफ, इधर हाफ लगाई ऊपर स्क्वायर लगाई, वही ऊपर वाला ही सूत्र लिखा है। 1/2 हाफ, जिसको हम बोल रहे हैं सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर बटे सी वन प्लस सी टू। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये इंपॉर्टेंट रहता है, निगमन है आपका। इसमें क्या करना है, जब प्लेटों के बीच वायु अथवा निर्वात हो तो ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी होता है। जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ हो तो के का गुणा और कर दीजिए, जहाँ के परावैद्युतांक है। और जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो उस समय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, जितने जितने पार्ट में भरा हुआ है, प्लस टी अपान के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। गोलाकार संधारित्र का सूत्र 4πε0 ए बी बटे बी माइनस ए। श्रेणी कम समानता कम का सूत्र पता ही होगा, लेकिन यहाँ सूत्र उल्टा चला करता है, दिमाग में बैठा लेना है। श्रेणी का समांतर में, समांतर का श्रेणी।
अब आप देखें तो जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हल करिए। चलिए ठीक है, ये आए एक ही विकल्प ही पूछा है, वो भी 2020, यानी आप समझिए 20-21 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 22-23-24 यानी 4-5 साल का पेपर मैंने कलेक्ट करके इसको बनाया था। वो तो एक ही विकल्प ही हमें मिला है बस, इसका मतलब इस चैप्टर से विकल्प ही बहुत कम ही पूछता है, आप ऐसा समझ लीजिए। इसमें जो तैयार करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि वही ज़्यादा क्वेश्चन है। देखेंगे आगे, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत विभव का जो मात्रक है V बराबर सूत्र होता है V बराबर W/Q। तो मात्रक आएगा जूल बटे कुलाम, या जूल को ही लिखा जा सकता है न्यूटन मीटर बटे कुलाम, या इसी को लिखा जा सकता है वोल्ट। तो भैया ये 3 मात्रक होता है। अब आप चेक करिए कौन सा दिया है, जूल बटे कुलाम यही दिया हुआ है, बाकी वोल्ट बटे मीटर ये होता नहीं। वोल्ट बटे मीटर तो हो जाएगा V बराबर एक सूत्र होता है V8। V8 मतलब हो गया वैद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो यहाँ पर अगर निकालो तो E बराबर V/D, तो यानी वोल्ट बटे मीटर E का मात्रक होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो कुल मिला के पहले वाले में टिक करें। फिर आगे देखिए, अति लघुत्तरी में ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं बेटा, और एक नंबर के क्वेश्चन है, ये भी 6 पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए इसमें लिखा है 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है भैया हाफ CV²। तो हाफ C का मान दिया है धारिता, धारिता को C से व्यक्त करते हैं, तो 10 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, और फैरेड धारिता का मात्रक होता है, ये अब से व्यक्त करते हैं। और V भैया 2 वोल्ट विभव या इधर पे दिया है, तो 2×2² है, 2×2, 1 2 से 2 कट गया, इसका इससे गुणा, तो 20×10⁻⁻⁶ जूल में उत्तर आ गया। चलिए आगे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर विभव का सूत्र। तो V बराबर सूत्र होता है KP/R², या 1/4πε0 P/R²। इसीलिए पहले सूत्र आप लिख लीजिएगा, फिर इसको हल करिएगा, तो कम से कम आपको भी आए, वरना इसे छापने से क्या मतलब। आगे देखिए, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कटान बिंदु पर बल की 2 दिशाएं होंगी। जब ये बल रेखाएं को पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि जो बल रेखाएं प्लस आवेश से निकलती हुई माइनस आवेश पर आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे करके बल रेखाएं चला करती हैं। और दूसरा हमने ये बताया था कि माइनस आवेश पर पहुंचकर ये नष्ट हो जाती है। ये बल रेखाएं भैया धन आवेश से ऐसे निकलती हुई प्रतीत होंगी, और माइनस आवेश पर ऐसे आती हुई प्रतीत होंगी, जैसे इसमें दिखाया गया, इधर से निकल रही इस पर आ रही हैं। दूसरा ये बताया गया था कि जैसे माइनस आवेश पर पहुंचती हैं पहुंचकर नष्ट हो जाती हैं, बंद वक्र नहीं बनाती हैं। तीसरा ये बताया गया था कि इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा ऐसे खींच दो, तो इस बिंदु पर बल की डायरेक्शन क्या उसको व्यक्त करती हैं। अब ये रूल यहाँ अप्लाई कर दो कि मान लीजिए 2 बल रेखाएं एक दूसरे को काटी हैं, तो इसमें स्पर्श रेखा खींचोगे तो बल की ये डायरेक्शन, इसमें खींचोगे बल की ये डायरेक्शन। अब एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है, जिसे वैद्युत बल कह रहे हैं, उसकी 2 डायरेक्शन आ गई, जबकि ऐसा संभव नहीं है, बल की कोई एक ही डायरेक्शन होगी। इसीलिए भैया ऐसा संभव नहीं है। यानी कुल मिला के आपको जो उत्तर देना है कि 2 बल रेखाएं एक दूसरे क्यों नहीं काटती हैं, यानी बल रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती, तो आप बताओगे कि अगर बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर बल की 2 दिशाएं होंगी, जो असंभव है। इसीलिए 2 बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। आगे लिखा, 1 फैरेड में वैद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या पूछा है, तो C बराबर गोली चालक की धारिता का सूत्र होता है 4πε0 × R। R पूछ लिया, C का मान 1 दे दिया है, इसको बटे में ले आओ 1/4πε0 बराबर R, C बटे I ये निकला। ऐसा पक्षांतर करें। अब R की वैल्यू तो C का मान 1 है, और
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घाते 9। तो 9 गुणे 10 की घाते 9 मीटर उत्तर आ जाएगा। 9 गुणे 10 की घाते 9 मीटर, इतना उत्तर आएगा। आगे देखिए, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो विभव प्रवणता क्या है कि जैसे वैद्युत क्षेत्र की ये डायरेक्शन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये बल रेखा है, इधर प्लस आवेश रहा होगा और इधर माइनस बल रेखा है, प्लस से निकलकर माइनस की ओर चलती है। अभी बताए थे। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आपको आगे बढ़ना है। मान लीजिए डेल एक्स दूरी हम इधर से इधर तक बढ़ गए, तो जो विभव होता है वो घटने लगता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो कितना बढ़ने पर कितना विभव घट जाता है, इसी को हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं, यानी के। ये सूत्र बन जाता है। तो परिभाषा लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी बढ़ने के साथ साथ जो विभव में परिवर्तन हो रहा है, या विभव में जो कमी, और माइनस चिन्ह बता रहा है कमी होगी, विभव में हुई कमी को विभव प्रवणता कहते हैं। चलिए ठीक है। मात्रक अगर बोलता तो इसका मात्रक वोल्ट होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो वोल्ट प्रति मीटर। राशि अगर पूछता तो सदिश राशि। विभव प्रवणता कौन सी राशि? सदिश राशि है। चलिए और आगे आइए। आगे लिखा है गोलाकार चालक की त्रिज्या इतनी है, धारिता ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, गोलाकार चालक की धारिता का जो सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। कुछ बातें और समझ लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घाते 9। तो अगर तुमसे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी पूछे तो 1/9 गुणे 10 की घाते 9 वैल्यू होती है, ऐसा आप समझ लो। और धारिता पूछा है, अब इधर पे वैल्यू रखना है, तो 1/9 गुणे 10 घाते 9 ये हो गया। त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर, सेंटी को 10 घाते -2, सेंटी मतलब 10 घाते -2, तो 9 से 9 कट गया। अब ये ऊपर जाएगा तो 9 2 11 हो जाएगा, तो 10 की घाते -11 फैरेड हो जाएगा। ये उत्तर है। अब आ कर है उस आवेश की गणना कीजिए जिसमें इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। तो ठीक है, तो C बराबर सूत्र होता है Q/V। C बराबर Q/V। अब कह रहा है Q ज्ञात कीजिए, उस आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। C का मान 10 की घाते -11 आया था, V का मान पूछा 1000। तो 10 की घाते -11, 1000 का मतलब 10 की घाते +3। तो 11 से 3 घटा दीजिए तो 10 की घाते -8 कूलाम, ये उत्तर आ जाता। तो एक उत्तर आ जाएगा 10 की घाते -11 फैरेड, दूसरा आ जाता 10 की घाते -8 कूलाम। चलिए अगला देखिए, कह रहा 10 पिको फैरेड लिखा है। 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है? ऊर्जा का सूत्र लगा दीजिए। तो हाफ CV², तो हाफ उसी तरह लिख दीजिए। C की वैल्यू दिया 10 पिको, पिको मतलब 10 की घाते -12 पिको हो गया। और V का मान दिया है 50, तो 50 गुणे 50 लिख दीजिए, हाफ CV²। इससे कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो 5 गुणे 50 गुणे 50 गुणे 10 की घाते -12, ये उत्तर आ रहा है। तो 5 5 25, 5 125, 5 5 25, 5 125, और 2 जो जीरो है इसके 2 कम कर दीजिए, 10 घाते -10, और ये आ जाएगा जूल। तो 125, या इसी को और ऐसा लिख सकते हो 1.25 गुणे 10 की घाते -8 जूल, ये उत्तर है। ये उत्तर आता बेटा। आगे देखिए, आगे कह रहा है किसी आवेशित संधारित्र की धारिता, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता 3 फैरेड है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U, 3 लिखा है C लिखा है। किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैरेड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। कह रहा है संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो ठीक है, तो आप क्या करें, ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ CV²। अब देखिए U तो दिया है, इधर C दिया है, आवेश पूछ रहा है, इसका मतलब हमें V नहीं चाहिए। अब आपको पता है Q बराबर C इंटू V होता है।
Q बराबर C इंटू वी, ये धारिता अभी बताए थे। ये एक त्रिभुजन विधि याद कर लो। पहले चैप्टर में आपको Q मिला था, पहले चैप्टर की पहली हेडिंग आवेश क्या है। फिर इसके बाद और आगे आइए तो विभव मिला था। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं धारिता C। तो अगर यहाँ से निकालना है Q बराबर पूछा करें तो C इंटू वी बोला करिए, V बराबर पूछे तो Q बटे C बोला करिए, V बराबर पूछा जाए तो Q बटे C। यहाँ पे देखिए बेटा, V बराबर पूछे तो Q बटे C, C बराबर पूछा जाए तो Q बटे V, ऐसे करके वैल्यू मिलती है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें V हटाना है, तो V की जगह सीधे वैल्यू रख दो, तो V बराबर इसी से सब मिलता है। Q बराबर तो गुणे पे है, Q बराबर C इंटू वी, V बराबर पूछा जाए तो Q बटे C, C बराबर पूछा जाए तो Q अपन V। अब यहाँ वैल्यू उठा के रखिए, तो यहाँ आ जाएगा U बराबर हाफ C, C की वैल्यू कितना है, C की जगह C रख लो, V की जगह वैल्यू रख दो, तो Q स्क्वायर बटे C स्क्वायर, तो एक C से C कट जाए। अब हमें Q चाहिए, तो Q बराबर जब निकालोगे तो 2UC, और उसमें भी भैया हमें ये वैल्यू आ मिली, तो Q बराबर निकालो तो अंडर रूट 2UC, ये उत्तर हो जाए। किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C है, संचित ऊर्जा ये है, तो प्लेटों पर आवेश का व्यंजक, तो आवेश का व्यंजक ये मिल जाएगा, Q बराबर ये मिल जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या कह रहा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप इधर देखिए, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर, अच्छी के लिए सूत्र क्या होता है, V बराबर KP अपन R स्क्वायर, या 1/9 गुणे 10 की घाते 9 P अपन R स्क्वायर। और कह रहा है अच्छी स्थिति के किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव का उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो भैया आपको करना क्या है, देखो इधर बता दे रहे हैं, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इनके बीच की दूरी इसको ए और बी मान लीजिए कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2l है, यल इधर ले लो, यल इधर ले लो। मध्य बिंदु ओ है, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु, यहाँ पर कोई एक अन्य बिंदु सी ले लो, सी पर हमें विभव की गणना करनी। इसके लिए अब देखिए विभव एक अदिश राशि है, तो वी सी बराबर वी ए प्लस वी बी, आवेश के चिन्ह सहित मान रखना, बस ये ध्यान दें। इसके लिए आप करो क्या कि आप बी से सी के बीच की दूरी यानी ये ज्ञात कर लो, दूसरा ए से सी के बीच की दूरी ये ज्ञात कर लो। अब मध्य बिंदु से यहाँ से दूरी आर है, और इतना अगर यल कम कर दोगे तो बी से दूरी, तो ये हो जाएगा आर माइनस यल। यहाँ से दूरी आर है और यहाँ से दूरी हमें चाहिए, तो इतना और जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा आर प्लस यल। अब यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा 1/4πε0। विभव का सूत्र होता है के, इसी को बोलते हैं 1/4πε0। के क्यू, क्यू का मान माइनस क्यू है, अपान आर, आर का मान है आर प्लस यल, प्लस के क्यू, क्यू ये प्लस का आवेश है और आर की वैल्यू ये आवेश से बिंदु के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा आर माइनस यल। अब भैया के क्यू ले लो कॉमन, तो माइनस का 1/r प्लस यल प्लस का 1/r माइनस यल। अब आप के क्यू और ये हो जाएगा एलसीएम आर प्लस यल, और ये हो जाएगा आर माइनस यल, तो इससे कट जाएगा, तो माइनस माइनस आर प्लस का यल, और इससे ये कट गया तो ये हो जाएगा आर प्लस यल। अब आर से आर काट दीजिए, तो हो जाएगा के, और ये 2l हो जाएगा, तो 2l अपान आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भैया पी बोला करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी पी। और इसमें आप क्या करो, यल जो है इसके बीच का गैप है, ये वाला गैप यल है, आर ये है, तो आर बहुत बड़ा है यल की तुलना में, तो यल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो यल स्क्वायर को लगभग नगण्य मान लो, यानी यल स्क्वायर लगभग 0 दिखा लो, तो ये उत्तर आ जाएगा, इसका व्यंजक मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा है 2 वोल्ट के स्रोत, तो 2 वोल्ट के स्रोत से 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र आवेशित किया जाता है, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा। तो देखिए V बराबर सूत्र होता है W/Q,
तो W बराबर देखा जाए, इसी को हम लोग ऊर्जा E बोलते हैं, V इंटू क्यू होता है। और संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, तो यहाँ जो संचित ऊर्जा हुआ करता है हाफ V इंटू क्यू होता है, या इसी को बोला करते हैं स्थितिज ऊर्जा, तो हाफ CV²। अब यहाँ पर आप समझिए, त्रिभुजन विधि लगाओ इधर। त्रिभुजन विधि के लिए फंडा क्या है, इधर Q लिखते, इधर V लिखते, इधर C लिखते। अब आप सोचो कि C को हटाना है, तो हाफ C बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, Q बटे V, तो यहाँ Q बटे V और इंटू V², तो इससे कट जाएगा, तो हाफ Q इंटू V लिख रहे हैं। ये वही मतलब इसी सूत्र से ये सूत्र बना करता है। लेकिन इधर विभवांतर विभव वाला से हिसाब से देखिए तो उस समय बना करता है ये। तो जब स्रोत से ऊर्जा पूछी जाए तो V इंटू क्यू रखना है। अब जब संधारित्र की प्लेटों पर पूछी जाए तो उस समय हाफ, इसी का जस्ट आधा। जैसे वैसे वैद्युत बल अगर निकालो तो E बराबर सूत्र F बटे क्यू होता है, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू। F बराबर सूत्र क्या होता है, E इंटू क्यू। लेकिन प्लेटों के बीच अगर बल निकालना हो तो उस समय भैया हाफ E इंटू क्यू होता है। यानी प्लेटों के बीच सदा औसत वैल्यू रखते हैं। जब भी संधारित्र पे पूछा जाए तो चीज़ें आधी हो जाती हैं। तो भैया इसमें आपको सूत्र सीधा सीधा याद कर लेना है कि इसके लिए स्रोत के लिए ऊर्जा का सूत्र जो रहेगा वो ये रहेगा, संधारित्र पे संचित ऊर्जा का जो सूत्र रहेगा यानी एनर्जी या ई जो भी लिख रहे हो, ये हाफ V इंटू क्यू रहता है। अब देख लो क्या क्या दिया है। धारिता के पदों में चाहिए बेटा, धारिता के पदों में वोल्ट चाहिए, इसका मतलब क्यू ना चाहिए, तो क्यू का सूत्र यहाँ से बदल लो, तो क्यू बराबर C इंटू वी होता है। तो यहाँ लिख लो भैया V वैसे है, क्यू की जगह C इंटू वी, तो जगह CV², और अगर यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा हाफ CV²। अब वैल्यू उठा के रखिए, तो C का मान कितना है 10 माइक्रो, मतलब 10⁻⁶, और V का मान दिया है 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा 40 गुणे 10⁻⁶ जूल। लेकिन यहाँ रखिए तो हाफ C का मान दिया है 10 माइक्रो, मतलब 10⁻⁶, V की वैल्यू दिया है 2 का स्क्वायर 4, तो इससे इसको काटोगे 2 आ जाए तो ये आ जाएगा 20 गुणे 10⁻⁶ जूल। ये दोनों उत्तर हैं। चलिए ठीक है, आगे देखो। अनुगमन वेग तथा विभवांतर में, ये देखिए तीसरे चैप्टर का है, कोई बात नहीं, आ गया तो फिर भी देखते हैं। आई बराबर सूत्र इधर मिला करता है NEAVD, अभी तीसरे चैप्टर में इसको समझाएंगे। इधर पे जो सूत्र जितने आपको कहे रटने के लिए उनमें से नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन है अगले चैप्टर का। विभवांतर, वह विभवांतर में संबंध का सूत्र लिखिए। अब विभवांतर चाहिए भैया, तो V बराबर सूत्र होता है V बराबर R इंटू आई। अब I का सूत्र लिख दो, R, I का मान NEAVD, और ये V है, ये VD अनुगमन वेग है, ये विभवांतर है, तो V समानुपाती VD होता है। ये आप लिख सकते हो, V समानुपाती VD। तो अनुगमन वेग हो गया ये, अभिभवांतर हो गया ये, में संबंध आ गया ये। तो I बराबर V बराबर R इंटू NEAVD, आई का सूत्र ये होता है। यहाँ रखे, उत्तर आ गया। आगे देखिए, किसी आवेशित छड़ के निकट बिंदु पर अनावेशित छड़ को रख दिया जाता है, तो आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इधर, ये मान लीजिए कोई आवेशित छड़ है, आवेश है, इसके समीप एक अनावेशित छड़ रख दी जाए, इसमें कोई चार्ज नहीं, तो प्रेरण की क्रिया होती। अब प्रेरण की क्रिया होगी तो इसमें माइनस 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 और इधर प्लस 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 ऐसे करके उत्पन्न हो जाए। अब अगर हम इस पॉइंट पर नेट विभव निकालें तो एक तो V बराबर KQ बटे R जो भी है, और प्लस इसके कारण तो आवेश का प्लस की वैल्यू रखी जाएगी, लेकिन इसके कारण जब निकालेंगे तो KQ अपन R घट बढ़ गया होगा जो भी है। ये आवेश भी प्रेरण के कारण कुछ ना कुछ आवेश इधर उत्पन्न होगा, और कुल मिला के अगर आवेश का चिन्ह सहित मान रखोगे तो बीच में माइनस लग जाएगा। पहले आपका विभव का सूत्र था KQ बटे R, लेकिन अब हो जाएगा V बराबर KQ बटे R, KQ बटे R। अब अगर इससे कुछ भी कट गया, यानी 0.1 भी घट गया, माइनस करके घट गया, तो इसकी वैल्यू घट जाए। इसका मतलब आपको ये बोलना है कि अगर अनावेशित
छड़ अगर पास में रख दोगे तो जो आवेशित छड़ है इसका विभव घट जाता है, आवेशित छड़ का विभव घट जाता है। प्रेरण के कारण प्रेरित आवेश उत्पन्न होते हैं जो अपोजिट अपोजिट रहते हैं, जो अपोजिट रहेंगे। और अगर अपोजिट है, अगर ये पॉजिटिव होते निगेटिव रहेगा तो परिणामी जो विभव निकालेंगे विभव घट जाएगा, जबकि धारिता की वैल्यू बढ़ जाया करती है। आगे देखते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतनी त्रिज्या की कक्षा में इतने मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। देखिए धारा निकालना है तो धारा का एक ही सूत्र है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब त्रिज्या दिया है, वेग दे दिया है, तुल्य धारा, तो देखिए आप क्या करो, समय निकालो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ये सूत्र लगा दो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। और ऐसे मान लीजिए भैया नाभिक हो गया, पॉजिटिव टाइप का होता है, उसके परितः में इलेक्ट्रॉन है, माइनस का होता है, ये त्रिज्या दिया है 0.7 एंगस्ट्रॉम, त्रिज्या में इतने मीटर प्रति सेकंड चाल से गति कर रहा है। तो आप क्या करो, जब दूरी निकालोगे तो दूरी यहाँ बन जाएगी 2πr, और चाल आपको दिया ही है, तो आप क्या करो यहाँ पर वैल्यू रख दो। तो उसी तरह आवेश भैया में इलेक्ट्रॉन का आवेश ई रख दिए, अपान ये हो जाएगा 2πr बट्टे v, तो v पहुँच जाएगा ऊपर, तो ये सूत्र रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अब देखो इधर ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19, वेग दे दिया है 6.6 गुणे 10 की घाते 4 बटे 2 पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 0.7 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो एंगस्ट्रॉम मतलब 10 घाते -10, ये रखिए उत्तर आ जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, पहले तो ये दशमलव से ये दशमलव काट दो, और 22 11 से काट तो 11 छके 66, 11 दूनाई 22, 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट दो, कुल मिला के 3 आ जाएगा, 22 तिरका 66 ऐसे समझ लो, 3 आ जाएगा। 7 से 7 काट दो, दशमलव इससे कट गया था, अब 2 से ये काट दो तो आ जाएगा 0.8 गुणे 3 गुणे 10 की घात, अब और चेक कर लो, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14 माइनस का 19, तो 14 से 19 जाएगा तो -5 बच जाएगा, और 8 त्रिक 24 गुणे 10 की घाते -5 एम्पियर, ये उत्तर हो जाए। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के द्विध्रुव की अक्ष के केंद्र से r दूरी पर विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस द्विध्रुव को 90 अंश घुमा देने पर उसी बिंदु पर विभव क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कुल मिला के विद्युत द्विध्रुव हो गया, परिमाण में समान प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को जब अल्प दूरी पर रख देते हैं तो बनी संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये मध्य बिंदु है, दूरी यल है, इधर यल है। अब क्या कह रहा है कि अक्ष के केंद्र से, ये केंद्र हो गया, आर दूरी पर, ये आर दूरी हो गई, विभव अच्छी स्थिति पर इस पॉइंट पर सी पॉइंट मान लीजिए, इधर पे हमें विभव ज्ञात करना है, मतलब कुल मिला के अच्छी का निगमन करना है। तो भाई इस बार अपने ट्राई कर लो, अभी अभी मैंने बताया था, तो आया था 1/4πε0, इसी को हम के कहते हैं, और आया था P/r², ये उत्तर है। अब कह रहा है कि इस द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दिया जाए, तो द्विध्रुव को 90 अंश घुमा दीजिए ऐसे 90 अंश, तो अब ये द्विध्रुव घूम के ये इधर आ जाएगा, तो -q इधर आ गया, +q इधर आ जाएगा, तो भैया वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी, द्विध्रुव कुछ ऐसे दिखने लगे। अब ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट अब 90 अंश पे बन जाएगा, तो निरक्षी का काम करेगा, निरक्षी पर विभव का मान कितना होता है, 0, तो भैया घुमा देने पर विभव 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अच्छी का निरक्षी बन जाए। चलिए ठीक है, 7वां देखिए, कह रहा है कि 20 वोल्ट के विभव पर स्थित किसी बिंदु से 20 वोल्ट, कह रहा 20 वोल्ट के
के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण को गति कराने पर इसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी हो जाती है। कण का आवेश ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, तो W बराबर सूत्र पता है Q इंटू डेल वी, गतिज ऊर्जा 1/2 mv², गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य ऊर्जा प्रमेय किया गया कुल कार्य गतिज ऊर्जा में हुए परिवर्तन के बराबर होता है। तो Q इंटू डेल वी, तो ये गतिज ऊर्जा डायरेक्ट दे दिया है तो हम सीधे यहाँ डेल के लिख लें। अब गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी हो जाती है, तो ये भैया 10 जूल दिया है। Q हमसे पूछा है विभवांतर कितना का है 220, तो वोल्ट में स्थित किसी बिंदु 220 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु हो गया 200 वोल्ट हो गया, और 250 वोल्ट पर स्थित दूसरा बिंदु है 250 वोल्ट तक ले जाते हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ तक गति करा रहे हैं, तो फाइनल हो जाएगा 250, इनिशियल हो जाएगा 200, ये रख देना, तो 50 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 बराबर Q और ये बन गया 50। तो Q बराबर निकालोगे तो 10/50 माने 1/5 कूलाम, या इसी को 0.2 कूलाम कहा जा सकता है। दस ही जूल दिया है, 10 जूल रखेंगे कमी आ जाती है, 10 जूल यहाँ रख दिया हमने। Q V फाइनल माइनस V इनिशियल 50 आ गया, भाग करे इतना आ गया। चलिए ठीक है, इसका भाग करोगे 1/5 यानी कितना आ जाएगा 5×10.2 कूलाम। चलिए ठीक है, आगे देखो। आगे कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक चाहिए। तो धारिता के लिए देखिए भैया, धारिता का सूत्र हुआ करता है C बराबर, वही त्रिभुजन भी थी, बार बार कह रहे हैं भैया, इसको याद कर लीजिए। ये होता V, पहले चैप्टर में पढ़े Q, फिर दूसरे चैप्टर में पढ़े विभव V, दूसरे चैप्टर के दूसरे भाग में पढ़े हैं C, तो क्रम से लिख लिया करो। अब यहाँ से C बराबर चाहिए तो Q/V। अब तुम्हें विभव आ निकालना है। अब एक समांतर प्लेट संधारित्र है, पहले माना करके लिख लो कि माना एक समांतर प्लेट संधारित्र X Y, ये प्लेटें यहाँ भैया ऐसे लगी, प्लेटें ऐसे लगी, आप ऐसे समझे, प्लेटें ऐसे लगी हैं, एक प्लेट ये, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो A है, प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो D, और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरा है उसकी धारिता मान लीजिए, वो परावैद्युतांक मान लीजिए भैया K। अब इधर पे आप समझे, ये चित्र बनाएंगे। अब आपको चाहिए V, तो V निकालने के लिए सूत्र V8 वाला E इंटू डी होता है। अब भैया अगर E चाहिए तो E बराबर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सूत्र होता है σ/ε0, ये आ जाएगा। सिग्मा को तोड़ सकते हैं तो सिग्मा बराबर हो जाएगा Q/A ε0, और अगर परावैद्युत पदार्थ भरा है तो K का भाग ऑलरेडी होता है तो K हो जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेट संधारित्र के निकट बिंदु पर या प्लेटों के निकट बिंदु पर गॉस की प्रमेय का उपयोग है। गॉस की प्रमेय के उपयोग में बताया गया था अनंत विस्तार की अचालक और चालक प्लेटों के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चालक के लिए बताया गया था σ/2ε0। अब यहाँ दो प्लेटें रखी हैं, तो एक ये प्लस का Q एक में आवेश होता है, दूसरे माइनस Q है, तो अगर नीचे निकालोगे तो यहाँ जुड़ेगा, तो इसकी डायरेक्शन चूंकि प्लस का है तो इधर आएगा, ये माइनस का है इसलिए इसका भी डायरेक्शन इधर ही है, तो σ/2ε0 इधर इस प्लेट के कारण निकलेगा, इस प्लेट तो जब जुड़ जाएगा तो σ/ε। अगर बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, वैद्युत बल हो गया। जैसे मान लीजिए वायु पर है, एयर पे मान लीजिए F है, और माध्यम में पूछा जाए तो K का भाग होता है। ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए मीडियम में पूछा जाए और एयर में हमें पता है तो K का भाग कर दीजिए, तो वही इधर पे निकल आएगी। अब बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा है, अतः हमने K का भाग कर दी, ये वैल्यू आ गई। अब ये उठा के यहाँ रख दो तो ये निकल आए, E की वैल्यू रखिए तो
के ए एप्सिलॉन नॉट और डी उसी तरह रख लिया जाए। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो हमें धारिता सी बराबर क्यू अपान वी, क्यू अपान वी, यहाँ क्यू आवेश दिया गया, क्यू है भैया क्यू, तो ये इससे वैल्यू रख दीजिए, तो क्यू की जगह क्यू ही रख लीजिए, वी की वैल्यू रख दीजिए क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट गुणे डी, तो इससे कट जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, ये धारिता का सूत्र होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो पहले भैया ये तैयार कर लो, इसके लिए विभव चाहिए तो बी8 तैयार कर लो, बी8 के लिए ई आप ये तैयार करो, माना करके लिख दो कि माना एक समानता प्लेट संधारित एक्स वाई है जिनके बीच की दूरी डी है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, जिन पर आवेश प्लस क्यू है। और इसको जब हम चित्र बनाते हैं तो इसको थोड़ी पृथ्वी से भी जोड़ दिया जाता है, क्योंकि इस प्लेट को हमने आवेश दिया, ये प्रेरित आवेश होता है, लेकिन चालकों में जो प्रेरित आवेश होता है यानी माइनस क्यू है जो मूल आवेश के बराबर होता है, इसलिए हम ऐसे करके एक चित्र बना देंगे। फिर अब भैया यहाँ से आप निगमन माना प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो ये लिखना, यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी है तो प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर के लिए ये रख देना। अब धारिता यदि प्लेटों के बीच यानी समानता प्लेट संधारित की धारिता सी हो तो सी बराबर क्यू अपान वी, वी उठा के रखना, उत्तर आ जाएगा। चलिए बाकी जो और आगे के क्वेश्चन हैं इनको मैं अगले वीडियो में आपको देता हूँ कैसे, अभी पर्याप्त क्वेश्चन है और आगे क्वेश्चन अच्छे भी हैं, ये लगभग 20-25 ये या है, या मतलब आपका 5 नंबर में पूछता है प्रत्येक क्वेश्चन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, इनको मैं आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करता हूँ। चलिए आज यहीं तक पढ़ेंगे।